से इस वक्त की बड़ी खबर चालू करते हैं। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने खुद पर पेट्रोल डाला है। आसपास मौजूद लोगों ने रोका। गिरल गांव में मजदूर आंदोलन के बाद पहुंचे थे बाड़मेर और पिछले 40 दिनों से विभिन्न मांगों को लेकर मजदूर ड्राइवर धरने पर बैठे। पिछले 16 दिन से शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी खुद धरने पर बैठे हैं। आज बाकायदा एक जनसभा की गई थी और उस दौरान रविंद्र भाटी ने कल भी वीडियो संदेश में कहा था कि कल एक अहम फैसला लिया जाएगा। जरा देखिए, वहां मजदूरों की 10 मांगों को लेकर ये आंदोलन चल रहा है और रविंद्र भाटी ने खुद के ऊपर पेट्रोल डाला है। लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की है। आज धरना स्थल पर विशाल मजदूर आंदोलन और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बाड़मेर से सहयोगी अशोक शेर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, ऐसे फैसले भावनात्मक होते हैं, या आपको लगता है कि फैसला वहां इसलिए कि कम से कम सिस्टम नजर तो डाले? बिल्कुल, आप देखिए कि पिछले 40 दिनों से जो मजदूर और ड्राइवर हैं वो लगातार धरने पर इसी मांग को लेकर बैठे हैं कि हमारे जो खेत खलियान थे, जिससे हमारा जीवन चलता था, जिससे हमारा घर चलता था, उन्हीं खेतों को सरकार ने अवाप करके वहां पर जो है खनन कार्य कोयला निकाला जा रहा है और पिछले कई सालों से निकाला जा रहा है। अब जो वहां पर ड्राइवर और जो मजदूर लगे हुए थे उन सभी को नई जैसे ही एक फॉर्म को टेंडर मिला है तो उनको हटा दिया गया। उसके बाद से लगातार पिछले 40 दिनों से धरने पर बैठे और पिछले 16 दिन से शिव के विधायक जो रविंद्र सिंह भाटी हैं वो धरने पर बैठे थे और लगातार उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। तो उन्होंने आज 19 तारीख को एक विशाल जन आंदोलन, मजदूर आंदोलन का आह्वान किया। उसके बाद वहां पर आज हजारों की संख्या में लोग आए। वहां पर बात नहीं सुनी गई तो वो भीड़ के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे तो वहां पर उन्हें रोका गया। पुलिस वहां पर बैरिकेड लगाए गए और फिर रविंद्र सिंह भाटी ने वहां कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर जाकर के उन लोगों की मांग करते और साफ तौर सुना भी जा सकता है। उन्होंने कहा है कि आप मजदूरों को मत मारो, मुझे मारो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार का जो है एक वीडियो सामने आया है जहां पर खुद पर पेट्रोल चढ़ते हुए नजर आ रहे जी। अभी रविंद्र भाटी को क्या वहां हिरासत में लिया गया है या स्थिति किस तरीके की है? क्योंकि अगर ऐसी घटना घटी है तो वहां माहौल तनावपूर्ण रहा होगा। बिल्कुल, आप देखिए कि इस प्रकार की ये घटना होने के बाद आसपास इनके साथ जो लोग थे उन्होंने तुरंत उनको रोक लिया और पेट्रोल जो था, हालांकि वो कहते रहे मुझे माचिस दो, मुझे जलना है, इस प्रकार की बातें वो करते रहे। लोगों ने उनको पकड़ लिया था, रोक दिया। पुलिस भी आई थी वहां पर जो है, पुलिस और उनके समर्थक उनके बीच में बहस भी हुई है। अभी भी वहां पर जो है भीड़ लोगों की जमी हुई है, लोग वहां बैठे हैं, पुलिस भारी मात्रा में वहां पर जाब्ता तैनात है जी। अशोक, क्या वजह आपको लगती है? क्योंकि देखिए आंदोलन चल रहा है और वहां पर मजदूर भी हैं, ड्राइवर भी हैं, ऐसा क्या है कि डेडलॉक बना हुआ है? कम से कम बातचीत तो की जा सकती है। देखिए, ये मांग कोई पहली बार या यूं कहे कि इन ने इस प्रकार की मांग जब से बाड़मेर में पिछले कई सालों से लगातार ये कोयला खनन शुरू हुआ है उसके बाद समय समय पर ऐसे धरने और देखने को मिले हैं। और अब इनकी ये मांग है कि हमारे जो 8 घंटे का ड्यूटी करते हैं और जो सरकार श्रम विभाग के नियम है उनके अनुसार 8 घंटे की ड्यूटी वो करे, उनका वेतन भी उतना उनको मिले और विभिन्न प्रकार की मांगे हैं कि यहाँ स्थानीय लोग हैं उनको जो ड्राइवर और मजदूर वहां पर जहाँ खनन कार्य होता है RSML द्वारा वहां पर करवाया जाता है तो वहां पर रखें। ये तमाम यहाँ मांगे हैं, लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं लोगों की बात नहीं सुनी गई और शायद यही कारण है कि आज इतना जन आक्रोश जो है वहां पर देखने को मिला। और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, वैसे ही आप देखिए कि पिछले अगर 2-3 सालों की बात करें तो रविंद्र सिंह भाटी का लोगों से विशेष जुड़ाव है। जहां कहीं वो आह्वान करते तो लोगों की भीड़ आ जाती है, कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं जो है उनसे जुड़ी हुई है। तो उन भावनाओं का कदर करते हुए रविंद्र सिंह ने संभवतः ये कदम इस प्रकार का उठाया है। हालांकि वहां पर आसपास के लोग थे, उन्होंने उन्हें रोक दिया था जी। अभी इस आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? देखिए, स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आज की तस्वीरें सामने आई है, आज जो भीड़ नजर आई है, इससे साफ जाहिर है कि आने वाले दिनों में इस प्रकार की मांगें यहाँ इस RSML को इनको कहीं ना कहीं इन लोगों को मांगे माननी पड़ेगी या इनकी जो मांगे हैं बैठकर वार्ता करनी पड़ेगी। हाँ, एक बार वार्ता जरूर हुई थी इस पूरी बात को लेकर के, लेकिन वो बात कहीं ना कहीं बैठी नहीं और उसके बाद से रविंद्र सिंह इस 50 डिग्री तापमान में लगातार वहां पर धरने पर बैठे। एक बार बीमार भी हुए थे, ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी कि वहां पर वो आइसोलेट हो गए थे, वहां पर डॉक्टर भी वहां पहुंचे थे। तो तमाम तस्वीरें अलग अलग समय पर सामने आई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मुद्दे को लेकर आगे की रणनीति इनकी क्या रहेगी जी। क्योंकि रविंद्र भाटी खुद 16 दिनों से धरने पर बैठे हुए थे। 40 दिनों से मांगों को लेकर मजदूर ड्राइवर धरने पर बैठे। 40 दिन बहुत होते हैं। ऐसी कौन सी मांगे हैं उसमें जो आपको लगता है कि तार्किक नहीं है या जिन पर सीधा फैसला नहीं हो सकता? फैसला होगा तो जयपुर से होगा और अगर जयपुर से भी फैसला होना है तो भी 40 दिन बहुत हो जाते हैं।
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो दोनों पक्ष की अगर हम लोग बात समझे तो सामने वाले आरएसएमएल जो कंपनी है उनका या सरकार के प्रशासनिक अधिकारी, उनका ये कहना है कि जो उनकी मांगे हैं उनको हम मान रहे हैं, लेकिन अब जो काम है वो पूरी तरीके से बंद है। हालांकि क्या मांगे अगर मानी गई है तो उन पर क्यों अमल नहीं हुआ या फिर वो वापस धरना बंद क्यों नहीं हुआ, ये देखने वाली बात है। इसको लेकर टेक्निकल क्या चीजें हुई है ये बातें सामने नहीं आई, लेकिन इनकी जो मुख्य मांग यही है कि स्थानीय लोगों को जो है वापस उनको लगाया जाए, उनका जो वेतन है वो पूरा वेतन उनको जो वो मिलना चाहिए। इस प्रकार की तमाम मांगे हैं। स्थानीय लोगों के साथ साथ जो वहां पर खान खनन होता है वहां पर लोगों के लिए कैंटीन की व्यवस्थाएं हो, सीएसआर का जो वहां पर फंड है वो गांव में लगना चाहिए, या डंपिंग जो होती है कोयले की वो गांव में नहीं होनी चाहिए ताकि लोगों के खेत जो है दूसरे खेत बचे हुए वो खराब नहीं। इस प्रकार की कई एक लंबी विभिन्न मांगों को लेकर एक ठीक है अशोक शेरा, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें हैं बाड़मेर से गिरल गांव में मजदूर आंदोलन के बाद शिव विधायक रविंद्र भाटी खुद पर पेट्रोल डालते हैं और उसके बाद माचिस मांगते हैं। आप सोचिए 16 दिन से वो धरना दे रहे हैं, 40 दिन से आंदोलन चल रहा है, और अगर एक वाक्य में इस पूरे आंदोलन की मंशा को समझा जाए तो शायद वहां के लोग चाहते हैं कि उनकी जमीन पर उनके जरिए काम हो जिसमें उनकी जिंदगी नर्क ना हो, स्वर्ग के जैसे। मसलन समस्याएं बड़े नहीं, और ये अक्सर वहां समस्याएं आती है जहां एक नया कारोबार होता है, जहां एक नई इंडस्ट्री लगती है। वहां बेशक हम कह ले कि लोकल फॉर वोकल, लेकिन समस्या यह है कि लोकल वोकल अपने लोकल में नहीं होता है, अपने इलाके में नहीं होता। अब उसके लिए कंपनियों की अब अलग पॉलिसी होती है। वो पहले कहते हैं कि हाँ 50% लोकल को काम देंगे, जहां मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, रोजगार आएगा, एमएसएमई आएगा, लेकिन फिर उनको लगता है कि अगर लोकल 50% हो गए तो पूरे तरीके से मजदूर उनके हाथ से कंट्रोल से बाहर होंगे क्योंकि वो लोकल होंगे। अब यहां की समस्याएं बहुत अलग है, लेकिन फिर भी देखिए समस्याएं जो भी होती हैं, सिस्टम की जिम्मेदारी होती है कि बैठकर सुलझाना, बातचीत करना और बातचीत के जरिए समाधान निकालना। दूसरे पक्ष को भी यह समझाना कि भाई आपकी ये जो मांगे हैं इनमें से ये मांग ऐसी है जिन पर तत्काल फैसला नहीं हो सकता, आपकी ये मांगे वो हैं जो हम मान ही नहीं सकते, लेकिन आपकी ये मांगे वो हैं जिन पर हम आपको आपकी उम्मीद से ज्यादा कंपनसेट कर सकते हैं। बातचीत के तरीके होते हैं। क्या वाकई में जहां जो आंदोलन पर बैठे हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हैं कि भाई हम इससे नीचे बात ही नहीं करेंगे, या सिस्टम सोचकर बैठा है कि हम ही बात नहीं करेंगे? क्योंकि आप बड़ी से बड़ी जंगों के भी उदाहरण को देख लीजिए, बड़े से बड़े युद्ध के उदाहरण देख लीजिए, वो भी अंत में टेबल पर बातचीत के जरिए ही समाप्त होते हैं। और ऐसी तस्वीरें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि रविंद्र भाटी विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और जनप्रतिनिधि अगर 16 दिन से धरने पर बैठा हो और वो इतना व्यथित हो कि पेट्रोल डालने लगे, तो आप सोचिए ये एक विधायक की बेबसी है, एक जनप्रतिनिधि की बेबसी है, एक वहां के नेतृत्वकर्ता की बेबसी है। क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे कि भाई स्टंट किया गया है, हो सकता है, लेकिन वो भी अगर किया गया है तो वहां तक स्थिति पहुंची क्यों? अशोक शेरा मेरे साथ जुड़े हुए। अशोक, क्योंकि देखिए बहुत से लोग वो भी होंगे जो कहेंगे कि स्टंट किया गया है, जलना होता तो माचिस भी साथ रखते, लाइटर भी साथ रखते, बट मेरा सवाल यह है कि स्थिति यहां तक पहुंचनी नहीं चाहिए थी। देखिए विजेंद्र जी, ये पूरा मामला, इसको लेकर कई सारी बातें होगी निश्चित तौर पर कहिए आप, और एक आम आदमी अगर कोई व्यक्ति पेट्रोल के अगर इस प्रकार छिड़कता है तो कहीं ना कहीं ये कहना उचित नहीं है, लोगों की भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ होगा कि ड्रामा होगा या इस प्रकार की चीजें होगी। क्योंकि कल इस भीड़ में, इस गर्मी के अंदर पेट्रोल छिड़का तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप देखिए रविंद्र सिंह जैसे पेट्रोल छिड़के तो वो भावुक से भी हो गए थे। जब उन्होंने पेट्रोल छिड़काया तो उसके बाद से वो भावुक से भी हो गए थे कि भी अगर कुछ करना है तो मेरे साथ कीजिए, मजदूरों के साथ मत कीजिए। निश्चित तौर पर ये धरना चल रहा है, और जिस तरीके से वो लगातार, हालांकि देखिए हर पहलू के दो चीजें होती है, तो दूसरा पक्ष ये भी कह रहा है कि हम तो सारी मांगे मानने के लिए तैयार है, इनको करना नहीं है, इनको इस प्रकार के लगातार धरने पर बैठना है। अब इसको लेकर क्या चीजें हैं अंदर की, वो प्रशासनिक बातें या टेक्निकल बातें, वो निकलकर तो सामने नहीं आई है, लेकिन जो मुख्यतः मांगे कहीं ना कहीं सामने आ रही है वो। बिल्कुल अशोक जी, लेकिन मीडिया को सेतु बनाया जा सकता है, किसी और को भी सेतु बनाया जा सकता है। वो भी आकर कह दे कि भाई हम इतनी मांगे इन्होंने दी, इनमें से ये मान रहे हैं और इनको हम इतने दिन के अंदर पूरा कर देंगे। गुपचुप तरीके से कुछ नहीं होता है, बातचीत खुलेआम होती है। शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।